हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे प्रश्नावली 3E के शेष बचे एग्जाम्पल पे। तो प्यारे साथियों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने यानी कि 2 एग्जाम्पल सॉल्व कराया। तो आइए हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेके चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर। तो प्यारे साथियों, एग्जाम्पल नंबर 3 पे हम लोग चर्चा करेंगे और उसको विस्तार से समझेंगे और लगाएंगे। तो प्यारे साथियों, उदाहरण नंबर 3 है समीकरणों के निम्न युग्म को हल कीजिए। 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो प्यारे साथियों, आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं और अच्छे तरीके से इसको लगाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो प्यारे साथियों, इस सवाल को हम 2 प्रकार से बना सकते हैं। तो आइए पहले विशेष को लगाते हैं। मान लीजिए इसको समीकरण 1 है और इसको मान लेते हैं समीकरण क्या है 2 है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ x के ऊपर जो अंश है 2 है, यहाँ पे x के ऊपर जो क्या है 5 है, यानी अंश को बराबर करना है। चाहे x वाले के अंश को बराबर कीजिए, चाहे y वाले के अंश को क्या कीजिए बराबर कर दीजिए। तो आइए प्यारे साथियों, हम क्या करते हैं कि y वाले के अंश को क्या कर लेते हैं बराबर कर लेते हैं। y वाले के अंश को बराबर कर लेंगे। प्यारे साथियों, पहले समीकरण का y का अंश क्या है 3 है और दूसरे समीकरण के y का अंश क्या है 4 है। तो क्या यानी 3 और 4 को हमको सेम करना है। तो प्यारे साथियों, अगर सेम करना होता है तो क्या करते हैं, कुछ ना कीजिए लॉसर निकाल लीजिए, तभी भी वो आ जाएगा। तो मान लीजिए 3 और 4 का लॉसर कितना होगा प्यारे साथियों 12। हमको क्या बनाना है 12 बनाना है। ये भी जान लीजिए बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर आपको समझ में न आए कि इसको कितना बनाना है तो उन दोनों संख्याओं का ले लीजिए लॉसर। अब लॉसर जितना है उतना ही बनाना है। 12 आ गया, 12 हमको बनाना है। तो 3 में किससे गुणा करें कि 12 हो जाए, तो प्यारे साथियों 4 से। अब 4 में किससे गुणा करें कि 12 हो जाए, तो प्यारे साथियों किससे करेंगे 3 से। यही तरीका है, यही ट्रिक है, यही कुछ और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। तो प्यारे साथियों लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो गुणा कर लीजिए प्यारे साथियों। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा करेंगे, 2/x प्लस 3/y और गुणा करेंगे किससे 4 से, बराबर 13 × 4। तो क्या बन जाएगा 4 दूनी 8x प्लस 4 तिहाई 12y बराबर 13 चौको 52। लिख देंगे 52। तो हो जाएगा प्यारे साथियों समीकरण नंबर यह हो गया 3 हो गया। अब पुनः हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में गुणा करना है। तो आइए समीकरण 2 में गुणा करते हैं। तो 5/x माइनस 4/y और गुणा करा दीजिए प्यारे साथियों, किससे गुणा कराएंगे 3 से। 3 बराबर -2 × 3, तो 3 × 5 15x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर -3 दूनी 6 हो जाएगा। तो 15x माइनस 12y माइनस 6 हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से कोई मतलब नहीं है, रखेंगे। अब समीकरण 3 व समीकरण 4 से रखेंगे। तो देखिए समीकरण 3 का और समीकरण 4 में जो अंश बराबर है उनका चिन्ह क्या है, तो एक प्लस एक माइनस। तो प्यारे साथियों दोनों चिन्ह क्या है समान है। बोलेंगे दोनों चिन्ह कैसे हैं समान है। तो समान चिन्ह हो तो क्या प्यारे साथियों समान नहीं, सॉरी गलती हो गया, असमान चिन्ह है। क्यों असमान चिन्ह है, एक के आगे प्लस है एक के आगे माइनस। जब असमान चिन्ह होते हैं तो प्यारे साथियों हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं, दोनों समीकरणों को क्या करते हैं आपस में जोड़ते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 को समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर तो आइए जोड़िए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 8/x प्लस 12/y बराबर 52। यह समीकरण नंबर हमारा है 3। और उसके बाद में 15/x माइनस 12/y बराबर -6। यह समीकरण नंबर क्या है 4 है। तो क्या करने पे प्यारे साथियों जोड़ने पे, तो लिख दीजिए जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो यहाँ से यह कट जाएगा
8 बटे एक्स प्लस 15 बटे एक्स हर बराबर है तो आंसर जुड़ जाएगा। तो 15 8 कितना हो जाएगा प्यारे साथियों 23 बटे एक्स बराबर 52 में से 6 घटा दीजिए। तो 52 में से 6 घटाएंगे तो 46 हो जाएगा, 46 हो गया। तो अब प्यारे साथियों अब क्या करेंगे, इसके नीचे हम 1 लिख देंगे, तिरिया गुणा कर लेंगे। तिरिया गुणा कीजिए, देखिए क्या आता है। तो हो जाएगा एक्स का गुणा 46 में, तो 46 इक्वल टू 23 करने 23, तो एक्स इक्वल टू 23 बटे 46, 23 करने 23, 23 दूनी 46, यानी एक्स इक्वल टू 1 बटे 2, यानी एक्स का राइट आंसर आ गया 1 बटे 2। अब एक्स का जब मान प्राप्त हो गया प्यारे साथियों, तो हम इस एक्स की वैल्यू किसी भी समीकरण में रखेंगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगा। तो आइए अब किसी भी एक समीकरण में हम एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू को प्राप्त कर लेंगे। तो प्यारे साथियों लिखेंगे एक्स बराबर 1 बटे 2 मान, 1 बटे 2 मान समीकरण 1 में क्या करने पे रखने पर। तो रखिए प्यारे साथियों समीकरण 1 में, तो 2 बटे 1 बटे 2 यह बटे है प्लस 3 बटे वाई बराबर 13। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट को ध्यान से देखेंगे प्यारे साथियों। जब बटा के नीचे बटा आता है तो उसका नियम क्या होता है, जैसे मान लीजिए 2 बटे 3 अब बटे 4 बटे 6 इसके रूप में आ गया। देखिए यह बटा है, यह इतना 2 बटे 3 अंश है, 4 बटे 6 अंश है। तो इसका नियम क्या है कि मध्य का गुणा मध्य में करते हैं, और देखिए लास्ट का गुणा लास्ट में और मध्य का गुणा मध्य में, यानी बाहर वाले का गुणा बाहर वाले में कर लेंगे तो अंश बन जाता है, और मध्य वाले का गुणा मध्य वाले में करेंगे तो हर बन जाता है। तो इसी प्रकार से हल कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है, 2 केवल है तो 2 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 2 बटे 1 अब बटे 1 बटे 2, तो यह 2 कहाँ जाएगा ऊपर, इसका गुणा यहाँ नीचे हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 बटे वाई बराबर कितना हो जाएगा 13। जब इतना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो आइए इसको भी और भी वाई की वैल्यू अब आराम से निकल जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा, देखिए ध्यान से। तो अब प्यारे साथियों 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 3 बटे वाई बराबर 13 माइनस 4, तो 3 बटे वाई बराबर 9 4 13 9 हो जाएगा। तो अब तिरिया गुणा कर लेंगे, तो 9 गुणे वाई बराबर 3, तो वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बटे 9, 3 करने 3 3 3 की 9, यानी वाई इज इक्वल टू 1 बटे 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं x बराबर 1 बटे 2 तथा y बराबर 1 बटे 3 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगर चाहिए तो चेक कर सकते हैं हमारा सवाल सही है कि गलत है। दोनों समीकरणों में x और y की वैल्यू रखिए और LHS बराबर RHS आ जाएगा तो सत्य है, अगर LHS बराबर RHS नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा असत्य है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं प्यारे साथियों। दूसरा तरीका क्या है जो हम पहले बता चुके हैं, 1 बटे x बराबर a मान सकते हैं, 1 बटे y बराबर b मान सकते भी लगा सकते हैं। चाहे तो जिस प्रकार से आप लोग को चाहिए उस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लेते हैं आपके सामने प्रश्न नंबर 4 को। तो उदाहरण नंबर 4 है, हल कीजिए 36 बटे x प्लस वाई प्लस 4 बटे x माइनस वाई बराबर 8 और 24 x प्लस वाई माइनस 6 बटे x माइनस वाई बराबर 1। तो प्यारे साथियों यह उत्तर प्रदेश 2014 BS पेपर में आया था। तो अब आइए इस सवाल को हम लोग लगाएंगे। तो और इसको लगाने के बाद अब इसको करेंगे कि हल, इसको 2 मेथड से हम हल कर सकते हैं। पहले मेथड से पहले हल करने के लिए सीखेंगे, तत्पश्चात हम सेकंड मेथड को भी इस सवाल को बताएंगे। तो आइए पहले मेथड से इस सवाल को हल करते हैं। तो प्यारे साथियों आइए हम इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 1 बटे x प्लस वाई बराबर a तथा 1 बटे x माइनस वाई बराबर क्या मान लेंगे b मान लेंगे। तो अब इसमें रखिए तो क्या हो जाएगा 36a प्लस 4b बराबर 8। 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लेंगे, 4 9 36, 9a प्लस b बराबर 8। तो 4 दूनी कितना 8 कट गया, यहाँ पे हो गया
9a प्लस b बराबर 1। यह समीकरण नंबर हो गया कितना, 3 हो गया। तो उसी प्रकार से अब इसको भी सॉल्व करेंगे लेके। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होगा, 4 गुना 8 सॉरी यहाँ पे 2 होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 24। अब समीकरण 2 में भी रखेंगे तो हो जाएगा 24 a माइनस 6b इजक्वल टू 1। यह हमारा अब देखिए इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कि क्या है, समीकरण नंबर यह है हमारा 4। या समीकरण नंबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 4 हो जाएगा। तो अब किसी एक की वैल्यू को बराबर कीजिए, किसी एक की वैल्यू को बराबर कीजिए। तो आइए हम समीकरण 3 को लेते हैं और यहाँ पे b की वैल्यू को सेम कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 6 से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, तो प्यारे साथियों 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा उसको देखिए। तो यहाँ पे 9a प्लस b और गुणे करेंगे 6 से बराबर 2 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 6, 2 गुणे 6 तो 9 छके 54a प्लस 6b इक्वल टू 6 दूनी 12। यहाँ पे समीकरण नंबर हो जाएगा 5। तो अब क्या करेंगे, 6b के पास क्या है प्लस, यहाँ पे 6b के पास क्या है माइनस, तो दोनों असमान चिन्ह तो जोड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 5 में समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो प्यारे साथियों समीकरण 5 में समीकरण 4 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी कि जोड़ देंगे। तो जोड़ने पे देखिए क्या होता है और क्या आपको मिलता है, क्या प्राप्त होता है। तो जब जोड़ेंगे प्यारे साथियों तो हो क्या जाएगा, यहाँ पे देखिए 54a प्लस 6b इक्वल टू 12 समीकरण नंबर 5 और 24a माइनस 6b इक्वल टू 1 समीकरण नंबर क्या है, 4 है। जोड़ने पे तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर, तो यहाँ से कट जाएगा, क्या हो जाएगा 52 में 4 4 8 5 2 60 78 ए बराबर 13। तो ए बराबर 13/78, 13 कन्ने 13, 13 छक 78। तो प्यारे साथियों हो जाएगा 1/6। ए की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, 1/6। अब यह ए की वैल्यू 1/6 किसी भी समीकरण में पुट कीजिए तो बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो ए बराबर 1/6 मान चाहे समीकरण 3 में रखिए, चाहे 4 में, चाहे 5 में, इन तीनों समीकरण में किसी एक में रख सकते हैं। तो प्यारे साथियों हम क्या करेंगे, समीकरण 3 में ही रखेंगे ए बराबर 1/6। तो लिखेंगे समीकरण 3 में ए बराबर 1/6 मान रखने पर, रख दीजिए 1/6 मान समीकरण 3 में। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, समीकरण 3 हमारा है 9a प्लस b बराबर 2। तो 9a का मान 1/6 प्लस b बराबर कितना है 2। तो 3 3 की 9 और 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, 3/2 प्लस b बराबर 2। तो b बराबर 2 माइनस 3/2, तो b इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस 3/2, b बराबर 1/2। तो प्यारे साथियों a की वैल्यू 1/6 और b की वैल्यू 1/2 आ गया। तो अब मान लौटाएंगे, लिखेंगे a तथा b का मान लौटाने पर, a तथा b का मान क्या कीजिए, लौटा दीजिए। तो a का मान कितना है, a किसके बराबर माने थे, हम माने थे a बराबर क्या 1/x प्लस वाई। तो 1/x प्लस वाई बराबर a माने थे, क्योंकि a की वैल्यू कितना है 1/6। त्रिय गुणा कर दीजिए तो x प्लस वाई बराबर 6। यह समीकरण नंबर मिल गया 5 के बाद से क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 हो जाएगा। पुनः उसी प्रकार से 1/x माइनस वाई बराबर 1/2 b का मान लौटाए हैं। तो इसमें भी त्रिय गुणा करेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। इस समीकरण नंबर हो जाएगा 7। अब प्यारे साथियों समीकरण
6 और 7 को देखें, क्या देखने को मिल रहा है कि x और y, केवल x और सभी का गुणांक एक एक है, लेकिन प्यारे साथियों यहाँ पे y के पास प्लस, यहाँ पे y के पास माइनस, चिन्ह विपरीत है तो क्या करेंगे, लिखेंगे यानी कि जोड़ने पर जब चिन्ह विपरीत होता है तो दोनों समीकरणों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 6 में समीकरण 7 को क्या करने पे, जोड़ने पर, समीकरण 6 में समीकरण 7 को क्या करने पे, जोड़ने पे, तो जोड़ दीजिए। तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2, यह समीकरण 6, यह समीकरण हमारा क्या है, 7। जब जोड़ेंगे प्यारे साथियों, लिख दीजिए जोड़ने पर, तो यह कट जाएगा, x 2x बराबर 6 2 8, x बराबर 8/2, 2 चौको 8, x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 4। इसका पहला आंसर आ गया x बराबर 4। अब यह x का मान चाहे समीकरण में रखेंगे, चाहे तो समीकरण किस में रख देंगे, 7 में। तो लिखेंगे समीकरण 6 में x बराबर 4 मान रखने पर तो रख दीजिए। तो प्यारे साथियों 4 प्लस y बराबर 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 माइनस 4, तो y बराबर 2। अतः x का मान 4 और y का मान क्या प्राप्त हो गया, 2। यही रहा सॉल्यूशन सवाल उदाहरण नंबर 4 का। तो आइए अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, यानी कि उदाहरण नंबर 5 पर। तो प्यारे साथियों उदाहरण नंबर 5 हल कीजिए। 2 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बंद माइनस 3 ब्रैकेट में y माइनस 1 इक्वल टू 10 है। अब दूसरा समीकरण है 7 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट बंद माइनस 2 इंटू ब्रैकेट में y माइनस 1 बराबर 20। तो अब इसको लगा के और x और y की वैल्यू को ज्ञात करना। तो प्यारे साथियों यह बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद x और y की वैल्यू आराम से आप निकाल सकते हैं। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो प्यारे साथियों समीकरण पहला लिखेंगे 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू वाई माइनस 1 बराबर कितना है 13, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब प्यारे से इसमें गुणा कराइए, 2 में x का गुणा हो जाएगा 2x प्लस 2 करने 2 माइनस 3y, अब माइनस माइनस प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 13। तो होगा 2x माइनस 3y प्लस 3 2 5 बराबर 13। तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 13 माइनस 5, यानी कि 2x माइनस 3y बराबर 13 में से 5 गया, 13 में से 5 घटा लीजिए 8। यह समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट मान लीजिए, पहला समीकरण मान लेंगे, यह पहला समीकरण हो जाएगा। तो अब प्यारे साथियों क्या करेंगे हम, अब समीकरण 2 को लेंगे जो हमारा सेकंड नंबर दिया है 7 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 1 बराबर 20। अब गुणा करा दीजिए, 7x प्लस 7 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 20। तो 7x माइनस 2y 7 2 9 बराबर कितना हो जाएगा 20। तो होगा 7x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 9, यानी कि 7x माइनस 2y इक्वल टू 11। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर सेकंड, यानी कि दूसरा समीकरण। अब प्यारे साथियों समीकरण 1 व समीकरण 2 को देखेंगे कि किसी का गुणांक सेम है कि नहीं है। तो प्यारे साथियों किसी का गुणांक सेम नहीं है तो हमको किसी एक के गुणांक को सेम बनाने हैं। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, समीकरण 1 को 1 में 2 से गुणा करेंगे तथा समीकरण 3 में 3 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे तो y का गुणांक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आइए इसको करते हैं। तो y के गुणांक को सेम कर लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर तो कीजिए गुणा प्यारे साथियों, देखिए क्या होता है। तो प्यारे साथियों करेंगे गुणा समीकरण 1 में 2 से, तो कितना हो जाएगा
2x माइनस 3y गुणे 2 बराबर 8 गुणे 2। तो 2 दूनी 4x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 8 दूनी 16। समीकरण यह हो जाएगा 3। इसी प्रकार से समीकरण 2 में भी हम 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 तिरिकी 21x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 11 तिहाई 33। यही समीकरण नंबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो देखिए प्यारे साथियों क्या देखने को मिला, जो 6y है दोनों का चिन्ह समान है। तो जब चिन्ह समान होता है तो प्यारे साथियों किसी एक समीकरण में से किसी एक समीकरण को घटा देते हैं। तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर, क्या करने पे, घटाने पर। समीकरण 3 में से समीकरण 4 को क्या करने पे, घटाने पे। तो क्या होगा 4x माइनस 6y बराबर 16। अब क्या है 21x माइनस 6y बराबर 33। यह समीकरण हमारा 3 है और यह समीकरण हमारा 4 है। तो क्या करने पे प्यारे साथियों, घटाने पर। घटाने पर नीचे वाले जो समीकरण होता है उसका चिन्ह क्या हो जाता है, विपरीत, यानी कि बदल जाता है। यह कट जाएगा। 4x में से 21x को हटाइए तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 17x। 17 4 21 17x होगा। अभी किस में, माइनस में, बराबर माइनस। अब देखिए 16 में से 33 घटेगा नहीं तो 33 में से 16 घटाइए तो 13 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा। तो जब 33 में से 16 घटाएंगे तो प्यारे साथी हो जाएगा 17। x बराबर -17 बटे -17। तो x बराबर 1 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और 17 करने 17। तो x की वैल्यू प्यारे साथियों कितना प्राप्त हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो प्यारे साथियों x बराबर 1 मान किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, किसी भी समीकरण में पुट कर दीजिए, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, चाहे 4 में, तो y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 1 में x बराबर 1 मान रखने पर, 1 मान क्या करने पे, रखने पर। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 2 गुणे 1 माइनस 3y बराबर 8। तो 2 में से 2 करने 2 माइनस 3y बराबर 8। तो यहाँ पे देखिए -3y बराबर 8 माइनस 2। तो 3y बराबर -3y बराबर 6 2 8। y बराबर 3 बटे 6 बटे -3। तो 3 दूनी 6 यानी कि -2। तो अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं x बराबर 1 और y बराबर -2 इस समीकरण का हल होगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको चेक करने हैं यह सवाल सही है या गलत है तो x के जगह x का मान और y के जगह y का मान पुट कीजिए, तब LHS बराबर RHS आ जाएगा तो सवाल सही है, वरना हमारा सवाल क्या है, गलत है। तो प्यारे साथियों इसी के साथ हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और लेंगे उदाहरण नंबर 6 को। तो आइए देखते हैं उदाहरण नंबर 6। तो प्यारे साथियों समीकरण उदाहरण नंबर 6 है, निम्न समीकरण युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। हमको निम्न समीकरण युग्मों को रैखिक समीकरण युग्म में बदल के तब हल करना है। तो प्यारे साथियों समीकरण हमारे पास है 5 बटे x माइनस 1 प्लस 1 बटे y माइनस 2 इक्वल टू 2, और दूसरा समीकरण दिया 6 बटे x माइनस 1 माइनस 3 बटे y माइनस 2 इक्वल टू 1। अब आइए प्यारे साथियों इस सवाल को हम लोग हल करते हैं। तो प्यारे साथियों देखिए समीकरण, दोनों समीकरणों को देखिए। 5 के नीचे जो है x माइनस 1 वही 6 के नीचे x माइनस 1 है, और 1 के नीचे जो y माइनस 2 है वही 3 के नीचे y माइनस 2 सेम होगा, एकदम पक्का है, ये श्योर है या सेम होंगे। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना 1 बटे x माइनस 1 इज इक्वल टू a तथा 1 बटे y माइनस 2 इक्वल टू b मान रखने पर। अब इन दोनों समीकरणों में 1 बटे x माइनस 1 के जगह a रखेंगे और 1 बटे y माइनस 2 के जगह हम क्या रखेंगे, b रखेंगे। तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों 5, यहाँ पे देखिए 5a प्लस b बराबर 2। अब इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और यहाँ पे हो जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, यहाँ पर हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब प्यारे साथियों इन दोनों समीकरण को देखेंगे और यह देखेंगे कि किसकी
गुणांक किसका गुणांक सेम है, तो किसी का गुणांक सेम नहीं है। तो प्यारे साथियों देखेंगे किसी एक का गुणांक सेम करेंगे। तो आइए हम b का गुणांक सेम करते हैं, यानी लिखेंगे समीकरण एक में 3 से गुणा करने पर तो प्यारे साथियों समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 5a प्लस b गुणे 3 बराबर 2 गुणे 3। तो 5 3 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 3 दूनी 6, यह समीकरण हो जाएगा 3। अब प्यारे साथियों 3 और 2 से मतलब है, यानी समीकरण 3 और समीकरण 2 से मतलब है। अब देखेंगे 3b का चिन्ह क्या है। दोनों समीकरणों के 3b का चिन्ह देखेंगे तो समान है कि असमान है, तो असमान है। तो असमान चिन्ह होते तो क्या करने पे, जोड़ने पे। तो यानी लिखेंगे प्यारे साथियों समीकरण 2 में समीकरण 3 को जोड़ने पर, क्या करने पे, जोड़ने पर। तो जोड़िए क्या हो जाएगा 6a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, 15a प्लस 3b इज इक्वल टू 6। यहाँ पे समीकरण 2 और यहाँ पे है हमारा समीकरण नंबर 3। तो प्यारे साथियों जोड़ने पर तो लिख दीजिए जोड़ने पर। तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 15 5 20 1 21 a बराबर 6 1 7। तो a बराबर 7/21। तो 7 1 कम 7 7 3 की 21 यानी कि 1/3, यानी a की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया प्यारे साथियों 1/3। अब यह 1/3 मान किसी भी समीकरण में रखिए, यानी किसी भी समीकरण में रखने का मतलब ये हुआ 1 में रखेंगे, 2 में रखेंगे और 3 में रखेंगे तो b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो प्यारे साथियों क्या करते हैं 2 में, यानी लिखेंगे समीकरण 2 में a बराबर 1/3 मान रखने पर, 1/3 मान रखने पर। तो रखिए तो 6 गुणे 1/3 माइनस 3b इज इक्वल टू 1, 3 दूनी 6, 2 माइनस 3b इज इक्वल टू 1। तो अब 3b को उधर कीजिए, 2 को इधर कीजिए, 2 माइनस 1 बराबर 3b कर सकते हैं, 1 बराबर 3b तो b बराबर 1/3। दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गया, a बराबर 1/3 और b बराबर भी 1/3, दोनों की वैल्यू सेम आया। तो प्यारे साथी जब दोनों की वैल्यू सेम आया तो क्या करेंगे, a और b का मान लौटाने पर लिखेंगे a तथा b का मान लौटाने पर तो लौटाई दीजिए प्यारे साथियों। तो क्या हो जाएगा 1/x - 1 बराबर 1/3। तो क्या हो जाएगा x - 1 बराबर 3, तिरिया गुणा कर लीजिए, x बराबर 3 प्लस 1, x बराबर कितना प्राप्त हो गया 4, यानी इस पहला आंसर हो गया कि x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो पुनः प्यारे साथियों लिख सकते हैं 1/y - 2 इज इक्वल टू 1/3। तो तिरिया गुणा करने पे आपको इतना मिलेगा, तो y बराबर 3 प्लस 2, तो y बराबर 3 2 5, यानी कि प्यारे साथियों तो कह सकते हैं x बराबर 4 तथा y बराबर 5। अगर प्यारे साथियों अगर यह वीडियो आपको पसंद आ गया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही। तो प्यारे साथियों हमारा उदाहरण पढ़ाने का मकसद यह है कि ज़्यादातर यूपी बोर्ड परीक्षा में उदाहरण से ही सवाल आता है, इसलिए हम ज़्यादातर मेहनत करके एग्जाम्पल पे भी जोड़ देते हैं जितना कि हम एक्सरसाइज पे देते हैं। तो अगले वीडियो में प्यारे साथियों आपके सामने लेके हाजिर होंगे एक्सरसाइज के सारे सवालों पे। तो आज के लिए इतनी ही, धन्यवाद।